पंचायती चुनाव के अधिनियम के अनुसार कटिहार नगर निगम के बोर्ड का कार्यकाल आगामी 27 जून रविवार को समाप्त होने जा रहा है। अर्थात 27 जून के उपरांत किसी भी निगम पार्षद, मेयर और उपमेयर के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। शहर के विकास कार्यों में कोई बाधा न हो, इसको लेकर आज मेयर, उपमेयर और निगम पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिला। गौरतलब है कि नगर निगम बोर्ड सरकार के नगर विकास मंत्रालय के तहत आता है और ये मंत्रालय भी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पास ही है। इसलिए इस प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी सीएम से नगर निगम बोर्ड के कार्यकाल का विस्तार करने की मांग की। अपने इस मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों का कहना है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 441 और 442 के तहत विशेष परिस्थितियों में नगर विकास मंत्रालय द्वारा बोर्ड के कार्यकाल की अवधि का विस्तार किया जा सकता है। हम लोग का जो कार्यकाल बोर्ड की समाप्ति होने जा रहा है, 27 जून को हम लोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो और हमारे साथ साथ जो है कटिहार है, बेगूसराय है, लगभग 16 जगह है जिसका कार्यकाल, कुछ का तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो उसी का मेमोरेंडम हम लोग जो है आज नगर विकास मंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी डिप्टी सीएम को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया 44.5 पार्षद मिलके कि जिस तरह से जो है ये आपका मुखियालों को जो है आपका जो है परामर्श समिति बनाया गया। तो हम लोग भी हमारे नगर निगम अधिनियम 441-42 में ये एक प्रावधान भी है कि अगर किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश अगर चुनाव नहीं हो पाती है तो आपको जो है विस्तार किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार का जो चुनाव के साथ मसवड़ा हो जाने के बाद हम लोग कर सकते हैं। लोग यही मेमोरेंडम हम लोगों ने उनको दिया है। लोगों का जो कार्यकाल है इसी माह जो है ख़त्म हो रहा है, तो उसके अवधि विस्तार के लिए भी उनका ध्यान आकृष्ट कराने गए थे। जिस तरह म्युनिसिपल एक्ट में भी है और जिस तरह पंचायती राज में संशोधन हो करके लोगों को काम करने का मौका मिला, क्योंकि चुनाव अगर हो सकता है तो चुनाव में लोग जाएंगे, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए चुनाव होना संभव नहीं है। तो ऐसे स्थिति में शहर का विकास अवरुद्ध ना हो और जो आप जनता, गरीब जनता का जो योजना सब है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, सड़क है, नाला है और साफ सफाई है, जिस पर महापौर, उप महापौर, निगम पार्षद सब लोग हमेशा जन सेवा में लगे रहते। ये तो देखिए हम लोग अपना ध्यान आकृष्ट करा दिए हैं। नगर विकास एक्ट में, म्युनिसिपल एक्ट में 441, 442 में है कि विशेष परिस्थिति होगी तो राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार इस पर जो है विचार करके अवधि विस्तार कर सकती है। हम लोग जो ड्रेनेज सिस्टम पर जो माननीय उप मुख्यमंत्री और कटिहार के सदर विधायक और नगर विकास मंत्री हैं, उनको हम लोग सभी पार्षद, मेयर सहित हम लोग गए थे साधुवाद देने, आभार प्रकट करने कि जो हमारा ज्वलंत मुद्दा था कटिहार का, जल जमाव का, वाटर लॉगिंग का, उस पर 225 अरब रुपया जो वो ड्रेनेज सिस्टम पर दिए हैं, उसके लिए हम लोग आभार प्रकट करने गए थे। साथ ही साथ कई ऐसा जो एजेंडा है, विकास का मुद्दा है, उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा किए, क्योंकि हमारे नगर विकास मंत्री हैं। जैसे न्यू मार्केट है, उस पर हम लोग DPR पूर्व में बनाए थे तो लगभग 48 करोड़ का था, जिसमें हर सेक्टर में जैसे मछली का अलग बिक्री होगा, मीट का अलग होगा, सब्जी का अलग होगा। जो वहाँ पर जाम की समस्या होती है और दुकानदारों को जो परेशानी होती है, उसको देखते हुए 48 करोड़ का लगभग DPR बना है और लगभग 4-5 साल पहले बना है। उसमें फिर समीक्षा उसका जो है रीएस्टिमेट करके उस पर बात करने गए थे। कई ऐसा रोड है, नाला है जो शहर के लिए अभी उपयुक्त है, उसको बनाना, तो नगर विकास मंत्री को ज्ञापन देने भी गए थे और ध्यान आकृष्ट भी कराने गए थे। बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सभी निगम पार्षदों को उक्त अधिनियम का समीक्षा करने के उपरांत आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। नहीं, बोर्ड का कार्य 27 जून तक चलना है। अभी कोविड के कारण जो कठिनाइयां हैं उसकी हम सब समीक्षा करेंगे
और जो नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रावधान होगा उस प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करें।